नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। राज्य की महाविकास आघाड़ी द्वारा समूचे राज्य में 5 अप्रैल से 30 अप्रैल तक लागू किए गए लॉकडाउन का अमरावती शहर व जिले सहित संभाग एवं राज्य के कई जिलों में कड़ा विरोध किया जा रहा है। सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के साथ ही राज्य की सत्ता में शामिल कांग्रेस पार्टी भी इस लॉकडाउन के विरोध में उतर चुकी है। वहीं अन्य कई राजनीतिक दलों द्वारा भी सरकार के इस फैसले के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। ऐसे में लॉकडाउन घोषित करने की वजह से राज्य सरकार को चौतरफा आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अब यह उम्मीद बनती नजर आ रही है कि संभवतः राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन के फैसले पर पुनर्विचार किया जाएगा और अमरावती जिले को जल्द से जल्द इस लॉकडाउन से छूट मिल जाएगी। राज्य में 5 अप्रैल से 25 दिनों के लिए 30 अप्रैल तक लॉकडाउन घोषित करने का फैसला लेने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बुधवार को पहली बार राज्य के सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऑनलाइन बैठक की। इस बैठक में शामिल हुए अमरावती के जिलाधीश शैलेश नवाल ने सीएम ठाकरे को अमरावती जिले में कोविड संक्रमण की स्थिति, कोविड संक्रमण की संख्या व हालात को लेकर तथ्यात्मक जानकारी दी। साथ ही इन दिनों अमरावती की जनता व व्यापारी संगठनों द्वारा किए जा रहे लॉकडाउन के विरोध के बारे में भी आवश्यक ब्यौरा प्रस्तुत किया। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया ने बुधवार की दोपहर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ लॉकडाउन को लेकर ऑनलाइन चर्चा की, जिसमें लॉकडाउन की वजह से व्यापार जगत को हो रहे नुकसान को विशद करते हुए भरतिया ने कहा कि सरकार चाहे तो निजी कार्यालयों, सरकारी विभागों व दुकानों के खुलने का समय अलग अलग रखे ताकि एक साथ कहीं पर भी भीड़भाड़ न हो, किंतु व्यापार किसी भी हालत में बंद नहीं होना चाहिए। महाविकास आघाड़ी सरकार में शामिल कांग्रेस नेत्री तथा राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री यशोमती ठाकुर ने भी अमरावती जिले में लॉकडाउन को लागू किए जाने का विरोध किया है और अमरावती जिले को लॉकडाउन के दायरे से बाहर रखने हेतु वे इस समय सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने हेतु मुंबई में हैं। हालांकि सीएम ठाकरे इस समय क्वारंटाइन में है और किसी को भी उनसे मिलने की फिलहाल इजाजत नहीं है। ऐसे में अमरावती की जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने एक निवेदन पत्र के जरिए अपनी मांग व अमरावती वासियों की भावनाएं सीएम ठाकरे तक पहुंचाई है, जिसमें पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने साफ तौर पर कहा कि यदि अमरावती जिले में प्रत्येक सप्ताह के अंत में शनिवार और रविवार को 2 दिन का लॉकडाउन लगाया जाता है और सोमवार से शुक्रवार तक प्रतिबंधात्मक नियमों के तहत सभी तरह के व्यापार व्यवसाय को खुले रहने की अनुमति दी जाती है, तो अमरावती की जनता इसका स्वागत करेगी। लेकिन पूरे सप्ताह भर के लॉकडाउन को आगामी 25 दिनों के लिए लगाए जाने पर यह अमरावती के लिए एक तरह से अन्यायकारक फैसला होगा। कांग्रेस के शहराध्यक्ष व मनपा के नेता प्रतिपक्ष बबलू शेखावत तथा पूर्व महापौर व पार्षद विलास इंगोले ने बुधवार को जिलाधीश शैलेश नवाल से मुलाकात करते हुए उन्हें लॉकडाउन शिथिल करने के संदर्भ में एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में कहा गया कि 1 वर्ष पहले अमरावती शहर सहित पूरे जिले में लॉकडाउन लगाया गया था। वहीं 1 माह पूर्व भी अमरावती व अचलपुर तहसील में लॉकडाउन लगाया गया था। इस समय अमरावती शहर सहित जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बेहद कम है। ऐसे में अमरावती जिले में लॉकडाउन लगाए जाने की कोई जरूरत नहीं है। जिले की सांसद नवनीत राणा तथा बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा द्वारा अमरावती जिले में लागू किए गए लॉकडाउन का तीव्र विरोध करते हुए जिलाधीश को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें कहा गया कि अमरावती के व्यापारियों व आम नागरिकों द्वारा किए जा रहे विरोध को ध्यान में रखते हुए अमरावती जिले में लॉकडाउन को शिथिल किया जाए। राणा दंपति के मुताबिक इस लॉकडाउन की वजह से अमरावती जिले का वित्तीय चक्र पूरी तरह से गड़बड़ा जाएगा। ऐसे में शहर की अर्थव्यवस्था सहित व्यापार व्यवसाय को संभालने हेतु तत्काल प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए। वहीं अमरावती की विधायक सुलभा खोड़के ने राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से टेलीफोन पर चर्चा करते हुए कहा कि इस समय यद्यपि राज्य के अन्य हिस्सों में कोविड का संक्रमण फैल रहा है, लेकिन अमरावती शहर सहित जिले में हालात पूरी तरह से नियंत्रित हैं। ऐसे में समूचे राज्य के लिए लागू किए गए लॉकडाउन से अमरावती शहर व जिले को छूट दी जानी चाहिए और अमरावती जिले के लिहाज से लॉकडाउन को लेकर सरकार द्वारा पुनर्विचार किया जाना चाहिए। राज्य में लागू किए गए लॉकडाउन का विरोध करते हुए महाराष्ट्र चैंबर के अध्यक्ष संतोष मंडलेचा ने कहा कि लॉकडाउन का फैसला कितना घातक और खतरनाक है, इस बात से 7 व 8 अप्रैल को राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उप मुख्यमंत्री अजित पवार, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी सहित राज्य के मुख्य सचिव से मुलाकात करते हुए उन्हें अवगत कराया जाएगा। साथ ही उन्हें ब्रेक द चेन के फैसले में बदलाव करने का आग्रहपूर्ण निवेदन किया जाएगा। यदि इसके बाद भी सरकार द्वारा 8 अप्रैल की शाम 6 बजे तक व्यापार खोलने को लेकर कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो 9 अप्रैल से राज्य के सभी व्यापारी अपनी दुकानें खोलेंगे और ऐसा करते हुए इस लॉकडाउन का विरोध करेंगे।
जहां एक और राज्य सरकार द्वारा समूचे राज्य में आगामी 30 अप्रैल तक कड़ा लॉकडाउन लागू करने की घोषणा करते हुए जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानों व सेवाओं के अलावा अन्य सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है, वहीं दूसरी ओर अमरावती जिले में सरकार के इस आदेश का जबरदस्त विरोध किया जा रहा है। साथ ही कई व्यापारियों ने इस विरोध के तहत सरकारी आदेश का उल्लंघन भी करना शुरू कर दिया है। इसके तहत गत रोज अमरावती जिले के कई तहसील क्षेत्रों में व्यापारियों ने अपनी दुकानें खुली रखी, जिसे लेकर व्यापारियों एवं स्थानीय प्रशासन के बीच टकराव की स्थिति बनी। भरूच शहर में मंगलवार को आधे से अधिक दुकानें खुली रही। दुकानें खुली दिखाई देने पर गश्त पर तैनात पुलिस व पालिका की टीमें दुकानें बंद कराने पहुंची तो दुकानदारों व प्रशासन के बीच काफी हद तक तनावपूर्ण स्थिति देखी गई। वहीं दूसरी ओर गत रोज परतवाड़ा व अचलपुर में भी जीवनावश्यक वस्तुओं के अलावा अन्य कई व्यापारिक प्रतिष्ठान सुबह से ही खुले रहे। पश्चात दोपहर बाद जब नगर पालिका की टीम दुकानों को बंद कराने पहुंची तो पालिका कर्मचारियों के साथ व्यापारियों की जमकर हमरी तुमरी हुई। हालांकि इसके बाद पालिका प्रशासन द्वारा पुलिस विभाग के सहयोग से सभी दुकानों को बंद कराया गया। इसके अलावा नांदगांव खंडेश्वर में भी बस स्टैंड परिसर में जीवनावश्यक वस्तुओं के अलावा अन्य कई दुकानें लॉकडाउन काल के दौरान खुली रही। यह जानकारी मिलने पर नगर पंचायत कर्मियों ने तुरंत वहां पहुंचकर दुकानें बंद करानी शुरू की, जिससे कई दुकानदार भड़क उठे। हालांकि नगर पंचायत कर्मियों ने उन्हें समझा बुझाकर शांत किया। आदिवासी बहुल मेलघाट क्षेत्र के धारनी शहर में भी व्यापारियों द्वारा लॉकडाउन का कड़ा विरोध किया जा रहा है। बुधवार को धारनी शहर के मेन रोड स्थित सभी व्यापारियों ने अपनी दुकानें शुरू रखी। व्यापारियों द्वारा दिखाई गई एकता के सामने धारनी का तहसील, नगर पंचायत व पुलिस प्रशासन भी हतबल दिखाई दिया। हालांकि प्रशासन की ओर से दुकानदारों को समझाने बुझाने व दुकानें बंद करवाने का प्रयास किया गया, लेकिन कोई भी दुकानदार अपनी दुकान बंद करने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। ऐसे में इस समय धारनी में नो लॉकडाउन वाली स्थिति है। राज्य सरकार द्वारा विगत 4 अप्रैल की शाम जारी किए गए आदेश की वजह से राज्य सहित अमरावती जिले में भी 5 अप्रैल से 30 अप्रैल तक 25 दिनों का लॉकडाउन लागू किया गया है। यह अमरावती शहर के लिए तीसरा लॉकडाउन है और 2 बार लॉकडाउन का सामना कर चुके अमरावती वासी तीसरे लॉकडाउन के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ऐसे में इस लॉकडाउन और सरकारी फैसले के खिलाफ विरोध के स्वर मुखर हो रहे हैं और जिलाधीश कार्यालय सहित जिले के विभिन्न तहसीलदार कार्यालयों में विभिन्न व्यापारी संगठनों द्वारा दस्तक देते हुए लॉकडाउन के खिलाफ ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि इस बार निजी क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों द्वारा भी संगठित होकर लॉकडाउन का पुरजोर विरोध किया जा रहा है और कर्मचारी संगठनों द्वारा मांग उठाई जा रही है कि सरकार या तो लॉकडाउन को हटाए या फिर कर्मचारियों की रोजी रोटी की व्यवस्था करे। इसके तहत अमरावती बहुउद्देशीय डेयरी एसोसिएशन द्वारा जिलाधीश शैलेश नवाल को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि सरकार द्वारा घोषित किए गए लॉकडाउन में यद्यपि दूध डेयरियों व दूध बिक्री केंद्रों को जीवनावश्यक सेवाओं में शामिल करते हुए सोमवार से शुक्रवार तक खुले रहने की छूट दी गई है, लेकिन शनिवार व रविवार को दूध डेयरियां खुली रहेंगी अथवा बंद, इसे लेकर कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं दिया गया है। ऐसे में दूध जैसी जीवनावश्यक व नाशवंत वस्तु के लिए शनिवार व रविवार को भी दूध डेयरियों व दूध बिक्री केंद्रों को खुले रहने की अनुमति दी जाए। वहीं अमरावती मल्टीपर्पज ट्रैवल्स एसोसिएशन की ओर से जिलाधीश को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की गई है कि चूंकि सरकार द्वारा लॉकडाउन काल के दौरान निजी लग्जरी बसों के परिचालन को अनुमति दी गई है, ऐसे में यात्रियों द्वारा यात्रा हेतु बुकिंग की जा सके, इस हेतु ट्रैवल्स बुकिंग कार्यालयों को खुला रहने की छूट दी जाए। जहां एक और सभी व्यापारियों द्वारा जिला प्रशासन से मिलकर व्यापार व्यवसाय को लॉकडाउन में छूट देते हुए खुला रखने की अनुमति दिए जाने की मांग की जा रही है, वहीं बिजीलैंड व्यापारी संकुल में कार्यरत कामगारों के संगठन द्वारा भी जिलाधीश शैलेश नवाल से मुलाकात करते हुए उन्हें अपनी मांगों का ज्ञापन दिया गया। साथ ही कहा गया कि इस लॉकडाउन की वजह से चूंकि सभी व्यापार व्यवसाय बंद है, ऐसे में मजदूरों और कामगारों के सामने भूखमरी व बेरोजगारी का संकट पैदा हुआ है। अतः या तो प्रशासन द्वारा व्यापार व्यवसाय को खुला रखने की छूट दी जाए, अन्यथा कामगारों व मजदूरों को सरकार की ओर से जीवन यापन करने के लिए सहायता पैकेज दिया जाए। सरकार द्वारा व्यापारियों को विश्वास में न लेते हुए लॉकडाउन एवं व्यापार बंद का निर्णय लिया गया है, जिसका भुगतान केवल व्यापारियों को ही करना पड़ेगा। इस आशय का प्रतिपादन सिटी लैंड सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष किशन कोटवानी द्वारा किया गया है। लॉकडाउन का विरोध करते हुए किशन कोटवानी ने कहा कि चूंकि इस समय व्यापार व्यवसाय पूरी तरह से बंद है, ऐसे में व्यापारी अब अपने किराए सहित जीएसटी और वेतन का भुगतान कहां से करेंगे। कोटवानी के मुताबिक जिस समय अमरावती जिले में हालात गंभीर थे, उस समय सभी व्यापारी प्रशासन के साथ रहे, लेकिन इस बार बिना वजह ही अमरावती जिले के व्यापारियों पर लॉकडाउन लादा गया है, जिसका व्यापारियों द्वारा समर्थन नहीं किया जा सकता। अमरावती चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष विनोद कलंत्री ने महाराष्ट्र चेंबर द्वारा बुलाई गई जूम मीटिंग में हिस्सा लेते हुए कहा कि ब्रेक द चेन के नाम से शुरू किया गया यह लॉकडाउन ब्रेक द ट्रेड की स्थिति को पैदा करेगा। ऐसे में सरकार एवं प्रशासन को चाहिए कि इस लॉकडाउन को खत्म कर व्यापार एवं व्यवसाय को पहले की तरह शुरू रखने की अनुमति दी जाए।
वर्ष 2020 में जारी नए अध्यादेश के मुताबिक मनपा के व्यापारी संकुलों के लीज नूतनीकरण और किराया पुनर्निर्धारण के लिए जिलाधीश शैलेश नवाल की अध्यक्षता में मनपा आयुक्त व जिला उप निबंधक का समावेश रहने वाली एक समिति गठित की गई थी, किंतु अब तक इस समिति की एक भी बैठक नहीं हुई है। ऐसे में बीते दिनों महापौर चेतन गवांडे ने इस बारे में जिलाधीश शैलेश नवाल से चर्चा की और इस समिति की बैठक आयोजित करने का निवेदन किया। पश्चात जिलाधीश नवाल ने 12 अप्रैल को इस समिति की बैठक आयोजित करने का फैसला किया। समिति की इस पहली बैठक में निगमायुक्त प्रशांत रोडे व मनपा के नगर रचना सहायक संचालक एवं जिला उप निबंधक भी उपस्थित रहेंगे। इस बैठक के दौरान ही 25 वर्ष की लीज खत्म हो चुके मनपा संकुलों में किराए से रहने वाले दुकानदारों के साथ लीज का नया करार करने और नई दरों से किराया वसूल करने के बारे में निर्णय लेने के साथ ही मनपा संकुलों हेतु किराए की नई दरें भी तय की जाएंगी। बीते कुछ दिनों से राज्य में कोविड संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। ऐसे में राज्य के शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा 9वीं व कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों की परीक्षा नहीं लेने और परीक्षा के बिना ही उन्हें उत्तीर्ण करते हुए अगली कक्षाओं में प्रवेश देने का निर्णय लिया गया है। राज्य के शिक्षा विभाग द्वारा इससे पहले कक्षा 1 से 8वीं के विद्यार्थियों को भी अगली कक्षाओं में प्रमोट करने का निर्णय लिया जा चुका है। वहीं अब यह फैसला कक्षा 9वीं व 11वीं के विद्यार्थियों हेतु भी लिया गया। वहीं दूसरी ओर फिलहाल राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा ली जाने वाली कक्षा 10वीं व 12वीं की परीक्षाओं के टाइम टेबल या पद्धति में फेरबदल करने का कोई निर्णय सरकार या शिक्षा विभाग द्वारा नहीं लिया गया है। हालांकि इस बारे में विभिन्न पर्यायों पर विचार जरूर किया जा रहा है। महाराष्ट्र राज्य लोक सेवा आयोग की दुय्यम सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2020 आगामी 11 अप्रैल को अपने तय समय सारणी अनुसार ही ली जाएगी। इस परीक्षा के लिए अमरावती शहर के 48 स्कूलों व कॉलेजों में परीक्षा केंद्र बनाने का नियोजन किया गया है। साथ ही सभी परीक्षार्थियों को हॉल टिकट भी भेजे जा चुके हैं और जिला प्रशासन द्वारा MPSC की परीक्षाओं को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही है। अमरावती संभाग में इस परीक्षा हेतु 14,544 परीक्षार्थियों ने अपना पंजीयन कराया है, जिनकी 11 अप्रैल को सुबह 11 से अपराह्न 1 बजे के दौरान केवल एक सत्र में ही परीक्षा ली जाएगी। बुधवार 7 अप्रैल को जिले में 344 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए। इसके साथ ही कोविड संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 50,772 पर जा पहुंची। बुधवार को 24 घंटे के दौरान 4 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई। अब जिले में कोरोना मृतकों की संख्या बढ़कर 692 पर जा पहुंची है। इसके अलावा बुधवार को जिले के कोविड अस्पतालों से 282 मरीजों को कोविड मुक्त हो जाने के चलते डिस्चार्ज दिया गया। जिले में अब तक कुल 47,061 संक्रमित मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। साथ ही इस समय कुल एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2,969 है, जिसमें से 820 मरीज कोविड अस्पतालों में भर्ती हैं। वहीं मनपा क्षेत्र में 708 व ग्रामीण क्षेत्रों में 1,441 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। जिले के लिहाज से राहत वाली बात यह है कि कोविड संक्रमण की रफ्तार घटते ही अब डबलिंग रेट 53 से बढ़कर 132 हो गया है, जो पहले केवल 32 था। यानी अब मरीजों की संख्या 2 गुना होने में 132 दिनों का समय लगेगा। यह इस बात का सबूत है कि जिले में कोविड संक्रमण की रफ्तार बड़ी तेजी के साथ घटी है। वहीं जिले में इस समय रिकवरी रेट 92.78% है और मृत्यु दर केवल 1.36% है। इस समय अमरावती शहर के साथ साथ जिले के ग्रामीण इलाकों में भी बड़े पैमाने पर कोविड संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं। जिला ग्रामीण पुलिस अधीक्षक कार्यालय से संलग्नित ग्रामीण पुलिस थाना क्षेत्रों व विभागों में अब तक 16,366 कोविड संक्रमित मरीज पाए जा चुके हैं, जिनमें से 302 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं 12,161 मरीज कोविड मुक्त होने में सफल रहे। इस समय ग्रामीण क्षेत्रों में 3,903 मरीज एक्टिव पॉजिटिव के तौर पर इलाज करा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक 1,952 मरीज परतवाड़ा तथा 1,149 मरीज अंजनगांव पुलिस थाना क्षेत्र में पाए गए हैं। वहीं परतवाड़ा का ही हिस्सा रहने वाले अचलपुर में 712 व सरमसपुरा में 217 कोविड संक्रमित मरीज पाए जा चुके हैं। इस समय ग्रामीण पुलिस अधीक्षक कार्यालय अंतर्गत 35 अधिकारी व 251 कर्मचारी कोविड संक्रमित पाए जा चुके हैं, जिसमें से फिलहाल 6 अधिकारियों व 15 कर्मचारियों का एक्टिव पॉजिटिव मरीजों के तौर पर इलाज जारी है। इसमें से 1 कर्मचारी को सुपर कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं शेष 20 को होम आइसोलेशन के तहत रखा गया है। इसके अलावा ग्रामीण पुलिस के 4 कर्मचारियों की कोविड संक्रमण के चलते अब तक मौत हो चुकी है। तिवसा तहसील अंतर्गत आने वाले भारवाड़ी गांव में इन दिनों कोविड संक्रमण की जबरदस्त लहर देखी जा रही है। पिछले 4 दिनों से इस गांव में 50 से ज्यादा कोविड संक्रमित मरीज पाए जाने से गांव वासियों में भय व चिंता का माहौल है। इसमें से 6 गांव वासियों को अमरावती रेफर किया गया है। वहीं 40 से अधिक मरीजों पर तिवसा के सरकारी अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। मंगलवार को इस गांव में कोविड जांच शिविर लगाया गया था और 90 गांव वासियों के सैंपल लिए गए, जिसकी रिपोर्ट फिलहाल आना बाकी है। वहीं इससे पहले केवल एक दिन के दौरान ही 32 लोग कोविड संक्रमित पाए गए। भारवाड़ी गांव में पिछले दिनों पूर्व APMC सदस्य बबलू यादव की सड़क दुर्घटना में मौत हुई। उसी दौरान गाँव में 3 लोगों का भी निधन हुआ। उनके 13वीं कार्यक्रम के लिए बाहर गाँव के लोग बड़ी संख्या में आए थे। इससे यहाँ पर संक्रमण बढ़ने की संभावना व्यक्त की जा रही है।
करीब 2 साल पहले जिला परिषद की ओर से सीधी सेवा भर्ती परीक्षा को लेकर विज्ञापन प्रसारित किया गया था, लेकिन तब से लेकर अब तक भर्ती प्रक्रिया आरंभ नहीं की गई। यह भर्ती प्रक्रिया यथाशीघ्र आरंभ करने की मांग को लेकर मेलघाट के विधायक राजकुमार पटेल ने मंगलवार को जिला परिषद के नए सीईओ अविशांत पांडा से मुलाकात। इस समय विधायक राजकुमार पटेल ने मेलघाट की समस्याओं पर चर्चा करते हुए उन्हें मेलघाट आने का न्योता भी दिया। भारतीय जनता पार्टी की अमरावती ग्रामीण जिला शाखा द्वारा संपूर्ण जिले में पार्टी का स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी की ग्रामीण जिला अध्यक्ष निवेदिता चौधरी के नेतृत्व में 965 बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराया गया। शहर के सुफिया नगर व जायद नगर में सड़कें व नालियां बनाकर देने की मांग को लेकर समाजवादी पार्टी की ओर से मनपा आयुक्त को निवेदन सौंपा गया और इस निवेदन की एक प्रतिलिपि जिले की सांसद नवनीत राणा को भी भेजी गई। ब्रेक द चेन अंतर्गत अमरावती जिले में लागू किए गए लॉकडाउन को रद्द करने की मांग को लेकर आज युवा स्वाभिमान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिलाधीश को निवेदन सौंपा है। कोविड महामारी के दौर में अनेक जगहों पर लोग बाग रोटी की तलाश में भटक रहे हैं और कई लोगों को यह चिंता सता रही है कि वे अपनी रोजी रोटी कैसे कमाएं। ऐसे हालात में गुजरात से आए एक दंपत्ति ने एक बीमार महिला को बीच रास्ते में छोड़ दिया। जब इस बारे में मनपा के नेता प्रतिपक्ष बबलू शेखावत को पता चला तो उन्होंने मानवता का परिचय दिखाते हुए बीमार महिला को बडनेरा स्थित मनपा के नाइट शेल्टर में रेफर किया, जहाँ पर उसके रहने व खाने का प्रबंध किया गया है। दरियापुर पंचायत समिति अंतर्गत एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना का कार्यालय कार्यरत है। यहाँ पर पिछले 5 वर्षों से बाल विकास प्रकल्प अधिकारी का पद रिक्त है। इसके अलावा कई अन्य पद भी रिक्त हैं। ऐसे में यहाँ पर केवल 3 कर्मचारियों के भरोसे ही कार्यालय का कामकाज चल रहा है। शहर के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में ब्लड बैंक शुरू की जाए, ऐसी मांग उम्मत हेल्पलाइन के पदाधिकारियों ने जिले की पालक मंत्री तथा राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री यशोमती ठाकुर से की। शहर सहित जिले में कोरोना का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में सरकार की ओर से सख्त कदम उठाते हुए लॉकडाउन घोषित किया गया है। इस दौर में जरूरतमंद लोगों को भूख से व्याकुल न होना पड़े, इसलिए शिव भोजन योजना शुरू की गई है और अब शिव भोजन थाली योजना ने पार्सल सेवा का रूप अपना लिया है। मंगलवार को राज्य सरकार ने एक नया आदेश जारी करते हुए कोरोना महामारी का संक्रमण जारी रहने तक शिव भोजन की पार्सल सेवा पहले की तरह 5 रुपए में जरूरतमंदों को उपलब्ध कराने की घोषणा की है। मत्स्य विभाग के मोखर तालाब का ठेका किसी अन्य संस्था को दिया गया है। यह ठेका रद्द करते हुए मच्छीमार सहकारी संस्था को वापस दिए जाने की मांग को लेकर जय भवानी मच्छीमार सहकारी संस्था की ओर से जिलाधीश शैलेश नवाल को निवेदन सौंपा गया है। आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर्स एसोसिएशन ने जिलाधीश शैलेश नवाल को निवेदन सौंपते हुए कहा कि सीमेंट, लोहा, इलेक्ट्रिक, प्लम्बिंग व निर्माण कार्य संबंधित सभी दुकानों को बंद रखने के आदेश और सभी तरह के निर्माण कार्य शुरू रखने की अनुमति कैसे दी गई है। साथ ही इन दिनों लॉकडाउन के चलते निर्माण कार्य से जुड़े मजदूरों पर भुखमरी की नौबत आन पड़ी है। ऐसे में लॉकडाउन में शिथिलता दिया जाना बेहद जरूरी है। ग्राम पंचायत कर्मचारियों को नगर पालिका व जिला परिषद कर्मचारियों की तरह ही वेतन मंजूर करने सहित विविध मांगों को लेकर जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी को निवेदन सौंपा गया और मांगे पूरी नहीं करने पर राज्य के 60,000 कर्मचारियों द्वारा आगामी 19 अप्रैल से समूचे राज्य में काम बंद आंदोलन करते हुए धरना आंदोलन शुरू किए जाने की चेतावनी दी गई। कोरोना के बढ़ते संक्रमण और इन दिनों लगातार बढ़ती गर्मी के कारण रक्तदान करने वालों की संख्या कम हुई है, किंतु नियमित मरीजों सहित शल्यक्रिया वाले मरीजों के लिए रक्त की जरूरत कायम है। ऐसे में इन दिनों शहर के 2 प्रमुख ब्लड बैंक पीडीएमसी और इरविन अस्पताल में रक्त की कमी का सामना करना पड़ रहा है और मरीजों को रक्त देने हेतु काफी दौड़भाग करनी पड़ रही है। इस कारण दोनों ब्लड बैंक की ओर से जरूरतमंदों के रिश्तेदारों को ब्लड देते समय कम से कम एक ब्लड डोनर अपने साथ में लाने की अपील भी की जा रही है। ऐसे में यह बेहद जरूरी है कि शहर के स्वयं स्फूर्त रक्तदाताओं द्वारा आगे बढ़कर इन दोनों ब्लड बैंक में रक्तदान किया जाए। बंगाल की उपखाड़ी में इस बार 1 माह पहले ही 7 अप्रैल से मानसून पूर्व बारिश का वातावरण तैयार हुआ है। इस बार मार्च माह से ही देश में सभी ओर अधिकतम तापमान में वृद्धि हो चुकी है और मार्च महीना अब तक का सबसे गर्म महीना साबित हुआ है। इसका सकारात्मक परिणाम इस बार मानसून पर दिखाई देगा, ऐसा विशेषज्ञों का कहना है। इस बार धूप काफी अधिक रहने की वजह से आगामी बारिश के मौसम में अच्छी खासी वर्षा होगी और मानसून समय से पहले ही भारत के तटीय क्षेत्रों पर पहुंचेगा। न्यायिक फैसला करते समय कानून का जिस तरह कड़े तरीके से इस्तेमाल करना पड़ता है, उसी तरह भावनिक मामलों में न्यायालय को भी 2 कदम पीछे हटना पड़ता है। इसका अनुभव यवतमाल जिले के आर्नी स्थित प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी के न्यायालय में दिखाई दिया। विभक्त रह रहे माता पिता के चलते बेटा अपने पिता से दूर हो गया था और अपने बेटे का जन्मदिन मनाने की इच्छा लेकर बच्चे का पिता न्यायालय पहुंचा, जहाँ पर न्यायाधीश SH शहीद व SK अल अमोदी के पास अपील की गई। न्यायालय ने अनुमति देते हुए न्यायालय में ही मंगलवार 6 अप्रैल को इस मासूम का 4था जन्मदिन मनाया।
सोमवार शाम 7 बजे के दौरान राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 6 पर जिलेटिन की 1200 छड़ें मिलने के मामले में पुलिस ने बीती रात अकोला के अकोटफैल इलाके से शेख इब्राहिम शेख शामुद्दीन नामक 36 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। शेख इब्राहिम पर आरोप है कि उसने नांदगांव पेट निवासी कान सिंह राणावत और सूरज बैस को क्षमता से अधिक जिलेटिन की छड़ें बेची थी। पुलिस ने शेख इब्राहिम को पीसीआर के लिए स्थानीय अदालत में पेश किया और अदालत ने शेख इब्राहिम को 1 दिन पीसीआर में रखने का आदेश दिया। शहर के सरोज चौक के समीप संकट मोचन हनुमान मंदिर के पास स्थित करीब 70 वर्ष पुरानी इमारत बीती रात अचानक ढह गई। बीती रात करीब 12 बजे हुए इस हादसे के चलते यहां पर कोई मौजूद नहीं था। ऐसे में यहां पर एक बड़ी अनहोनी टल गई। यह इमारत किसी नंदलाल गुप्ता नामक व्यक्ति की बताई जाती है। इस इमारत में से पहले हीरा लॉज नामक व्यापारी प्रतिष्ठान संचालित था, जो इमारत के जर्जर हो जाने के बाद बंद कर दिया गया था। जिले के सिंचाई प्रकल्पों के काम पूरे करने के लिए संशोधित प्रशासकीय अनुमति जल्द ही मिलने वाली है। इस बारे में राज्य के जल संपदा मंत्री जयंत पाटिल ने सकारात्मकता दिखाई है। साथ ही काम पूरा होने पर प्रकल्प शीघ्र कार्यान्वित होने के बाद जिले की सिंचाई क्षमता में इजाफा होगा। इस आशय की जानकारी जिले की पालक मंत्री यशोमती ठाकुर द्वारा दी गई है। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।